अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा वब्तग़ू इलैहिल वसीला। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, आइए हम सब अपने आका व मौला ताजदार मदीना, करार क़ल्ब व सीना, फैज़ गंजीना, हुजूर अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में अक़ीदत व मोहब्बत के साथ दरूद व सलाम का नजराना पेश करें। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। सलातुन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातुन व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। खुश नसीब अपने घर में अल्लाह और रसूल का जिक्र करते हैं, और ये हिस्सा सबके हिस्से में आता भी नहीं है। जिस पर अल्लाह का करम होता है उसको अल्लाह अपने रसूल के जिक्र की महफिल सजाने की तौफीक अता फरमाता है। ये खुश नसीब है कि इनको तौफीक मिली कि इन्होंने अपने घर अपने प्यारे आका सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मीलाद शरीफ की महफिल सजाई है। शुक्राने के तौर पर, खुशी मिलने के शुक्राने के तौर पर अल्लाह के रसूल के ज़िक्र की महफिल। जहाँ ज़िक्र हबीब होता है खुद खुदा भी करीब होता है। जहाँ ज़िक्र हबीब होता है खुद खुदा भी करीब होता है। और ऐसी महफिल में बैठने वाला हर एक आदमी खुश नसीब होता है। ऐसी महफिल में बैठने वाला हर एक आदमी खुश नसीब होता है। और दूसरी जगह किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं। महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं। आते हैं वही इसमें जिन्हें सरकार बुलाते हैं। आते हैं वही इसमें जिन्हें सरकार बुलाते हैं। और वो लोग खुदा शाहिद किस्मत के सिकंदर हैं। वो लोग खुदा शाहिद किस्मत के सिकंदर हैं जो सरवर आलम का मीलाद मनाते हैं। जो सरवर आलम का मीलाद मनाते हैं। और जिनका भरी दुनिया में कोई भी नहीं वाली, जिनका भरी दुनिया में कोई भी नहीं अपना, उनको भी मेरे आका सीने से लगाते हैं। उनको भी मेरे आका सीने से लगाते हैं। और आका की सना खानी दरअसल इबादत है। आका की सना खानी दरअसल इबादत है। हम नात की सूरत में कुरान सुनाते हैं। हम नात की सूरत में कुरान सुनाते हैं। हजरात, नात शरीफ अभी जो पढ़ी गई, अजीज़म मेराज रज़ा रज़वी ने सुनाया और फिर तकरीर भी सुनाया। अल्लाह से आप तमाम हजरात दुआ करें अल्लाह इनको और तरक्की अता फरमाए, उरूज अता फरमाए, और आगे चल के बेहतरीन मुकर्रिर भी हों, नातख़ा भी हों, आलिम भी हों, मुफ्ती भी हों, और मसलके आला हजरत के सच्चे सिपाही। जिन्होंने महफिल सजाया है ये भी बुज़ुर्गों के बड़े आशिक हैं, दीवाने हैं। कभी कचौशा शरीफ हाज़री देते हैं, कभी देवा शरीफ हाज़री देते हैं। और बुज़ुर्गों से मोहब्बत होनी ही चाहिए। बुज़ुर्गान दीन का हम लोगों पर बड़ा एहसान है। हम लोगों को जो ईमान नसीब हुआ है ये बुज़ुर्गों के सदक़े में हुआ है। हिंदुस्तान में रसूलुल्लाह तशरीफ़ नहीं लाए,
हिंदुस्तान में बुजुर्गान दीन का कदम आया। रसूलुल्लाह ने एक एक को इशारा कर कर के भेजा कि जाओ हिंदुस्तान जाओ, वहाँ हमारे दीन की तबलीग करो, वहाँ इस्लाम फैलाओ, वहाँ लोगों को सीधे रास्ते की तरफ बुलाओ, वहाँ लोगों को कलमे की तलकीन करो। और हर जमाने में यहाँ हिंदुस्तान की सरजमीन पर नबी की बशारत से बुजुर्गान दीन आते रहे। नबी ने बशारत दिया, नबी ने फरमान जारी किया और बुजुर्गान दीन चले आए। न उन्होंने अपना बाल बच्चों का देखा मामला, न घर बार का देखा। हत्ता के कितने तो ऐसे जिनको न हिंदुस्तान की जबान मालूम, न रास्ता मालूम, लेकिन हुक्म हुआ बस चल पड़े। उन्हीं में ख्वाजा गरीब नवाज भी हैं। ख्वाजा गरीब नवाज वो भी यहाँ के नहीं रहे, वो भी बाहर के हैं। संजर, सीस्तान, सजिस्तान, वहाँ पैदा हुए ख्वाजा गरीब नवाज। मोइनुद्दीन चिश्ती, वो काफ़ी बड़े बुजुर्ग हैं, बहुत बड़े बुजुर्ग हैं। जब आप मदीना शरीफ पहुँचे और रोज़े रसूल पर आपने सलामी पेश किया और वहाँ आप क़याम फरमा हुए, तो अल्लाह के महबूब प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशारत हुई कि ए मोइनुद्दीन तुम हिंदुस्तान जाओ। तुम मोइनुद्दीन हो, नाम था उनका हसन, लेकिन अल्लाह के नबी की तरफ से उनको लक़ब मिला मोइनुद्दीन। मोइनुद्दीन के माने दीन का मददगार, दीन की मदद करने वाला। मोइन माने मदद करने वाला, मोइनुद्दीन माने दीन की मदद करने वाला। अब ख्वाजा साहब ने सोचा कि कहाँ है हिंदुस्तान, किधर है उसका रास्ता, उसकी वहाँ की ज़बान कौन सी है, वहाँ की लैंग्वेज क्या है, मैं कैसे जाऊँ। अल्लाह के हबीब प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तशरीफ लाकर हिंदुस्तान का पूरा रास्ता बता दिया, पूरा नक्शा दिखा दिया और बोली भी अता कर दी। फिर तो ख्वाजा साहब चल पड़े, कई मुल्कों से, कई इलाकों से होते हुए, हत्ता के बगदाद शरीफ भी होते हुए गौसे पाक से ख्वाजा गरीब नवाज की मुलाकात भी हुई। गौसे पाक, पीराने पीर, बड़े पीर, दस्तगीर, कुतुब रब्बानी, गौसे समदानी, महबूब सुबहानी, सैयदना शेख अबू मोहम्मद सैयद अब्दुल कादिर जीलानी, जिन्हें ज़माना गौसुल आज़म कहता है, जिनकी इशारों से और जिनके दुआओं से तकदीर बदल जाया करती है, जो मुर्दों को जिंदा कर दिया करते हैं। गौसुल आज़म जिनका कदम सारे वलियों के कंधे पर है, गौसुल आज़म जिनका मज़ार मुबारक बगदाद शरीफ में है, इराक, जिनकी 11वीं शरीफ की नियाज होती है, 11वीं शरीफ में उन्हीं के नाम से फातिहा होता है, गौसे पाक शेख अब्दुल कादिर जीलानी। इराक की राजधानी बगदाद शरीफ में उनका मज़ार मुबारक। गौसे पाक जो हसनी हुसैनी है, यानी माँ और बाप की तरफ से आपका नसब रिश्ता इमाम हसन और इमाम हुसैन से जाकर मिल जाता है। हुजूर गौसे आज़म शेख अब्दुल कादिर जीलानी। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी हाज़िरी गौस पाक के दरबार में हो चुकी, बगदाद शरीफ भी जाना हुआ, करबला, इराक वगैरह। तो गौसुल आज़म के दरबार की बड़ी रूहानियत है। बड़े बड़े बुजुर्ग तो वहाँ यूं ही फेरी लगाते हैं, वहाँ दरबानी करते हैं। बड़े बड़े औलिया अल्लाह और बुजुर्गान दीन, बल्कि कहा जाता है कि किसी को भी बुजुर्गी गौसुल आज़म जब तक उस पर मुहर नहीं लगा देते हैं, किसी को बुजुर्गी नहीं मिलती। गौसुल आज़म की मुहर होती है तब जाके कोई विलायत के दर्जे पर पहुंचता है। तो हुजूर गौसुल आज़म से भी ख्वाजा गरीब नवाज की मुलाकात हुई और फिर वहाँ से कई इलाकों से चलते हुए ख्वाजा गरीब नवाज हिंदुस्तान की सरजमीन पर तशरीफ लाए। ये रजब उन्हीं का मुबारक महीना है। 6 रजब को ख्वाजा गरीब नवाज का उर्स होता है। पूरी दुनिया से आशिकाने रसूल गरीब नवाज को याद करते हैं और हिंदुस्तान के तो शहनशाही हैं, हिंद के राजा हमारे ख्वाजा। शायर कहता है कुर्सी पर कोई भी बैठे, राजा तो मेरा ख्वाजा। ख्वाजा गरीब नवाज, जहां बड़े बड़े लोग अपनी मन्नतें मानते हैं और मन्नत पूरी भी होती है। 800 साल हो गए पर्दा किए हुए,
ख्वाजा गरीब नवाज को, और हजारों लोगों की मन्नतें उस दरबार में पूरी होती। अभी अभी रजब में हम लोग वहाँ उर्स में हाजिर थे, और अल्हम्दुलिल्लाह हर साल मेरी वहाँ उर्स में रजब में हाजिरी होती है। जन्नती दरवाज़ा भी खुलता है 1 रजब से लेके 6 रजब तक। ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में बड़े बड़े मंत्री संतरी सब हाजिरी देते हैं। सबको मालूम है कि असली राजा हिंदुस्तान के यही, हत्ता के बड़े बड़ों को मुरादें पूरी हुई। अकबर बादशाह आगरा से पैदल आया और औलाद की मन्नत मानी और देग चढ़ाया, और देग भी वैसी वैसी नहीं, 1 किलो 2 किलो 100 किलो नहीं, 120 मन की देग। 120 मन यानी 4800 किलो खाना पक सकता है उसमें। 4800 किलो, जिसको बड़ी देग कहा जाता है। आज भी अजमेर शरीफ में वो देग मौजूद है। बड़ी देग अकबर बादशाह ने चढ़ाया था, और छोटी देग उसके बेटे जहांगीर बादशाह ने चढ़ाया। 60 मन की देग, 60 मन यानी 2400 किलो खाना पकने की उसमें गुंजाइश है। 2400 किलो खाना पक सकता है। दोनों सामने सामने, एक बड़ी देग है और एक छोटी देग है। और खाना भी ऐसा पकता है कि चूंकि ख्वाजा का दरबार है, जहां हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हाजिरी देते हैं, तो मीठा पुलाव पकता है, मीठी खिचड़ी दलिया वो पकती है कि सब बिला तकल्लुफ खा सकें, किसी को कोई एतराज ना हो, कोई चिकन मीट ये सब कुछ नहीं। मीठा पुलाव, जर्दा, मीठी खिचड़ी, दलिया ये सब पकता है कि ख्वाजा के दरबार में सब आते हैं। इतने हाजिरी देते हैं लोग, और इतनों की मुरादें पूरी होती है, हत्ता के मुर्दा बच्चे जिंदा हो उठे। ऐसी ऐसी करामत मौजूद है ख्वाजा की। और फिर अकबर को औलाद हुई और फिर उसने हाजिरी दिया, तो सुर्ख संगे मरमर की एक मस्जिद बनवाई दरगाह के अंदर। सुर्ख लाल संगे मरमर से मस्जिद तामीर करवाई, जिसको अकबरी मस्जिद कहा जाता है। बुलंद दरवाजा की तरफ ही घुसते ही दाहिने हाथ को वो मस्जिद है, ऊंचाई पर चढ़कर, वो है अकबरी मस्जिद, जो अकबर बादशाह ने बनवाया था। और बुलंद दरवाजा जो कई फीट ऊंचा है, उसको अलाउद्दीन खिलजी ने तामीर करवाया, बुलंद दरवाजा। और मेन गेट नंबर 1 निजाम गेट है, जिसको मीर उस्मान अली नवाब हैदराबाद, निजाम हैदराबाद दक्कन के, उसने तामीर करवाया। एक से एक बड़े बड़े नवाब, बुजुर्ग, बादशाह और फकीर सब हाजिरी देते हैं। शाहजहां को एक जंग में फतह हुई, उसने मन्नत मांगा था, तो उसको फतह हुई, तो उसने एक शाहजहानी मस्जिद तामीर करवाया। आपने देखा होगा वो जन्नती दरवाजा के सामने जो मस्जिद है, वो है शाहजहानी मस्जिद, वो शाहजहां बादशाह ने तामीर करवाया। और एक है संदल खाना मस्जिद, संदली मस्जिद भी कहा जाता है, जो ख्वाजा साहब के सिरहाने के तरफ है। सिरहाना उधर ही है ख्वाजा साहब का, इसीलिए बहुत से लोग उस दीवार से चिपट के दुआ वगैरह मांगते रहते हैं, वहाँ पर बैठ के तस्बीह वगैरह पढ़ते रहते हैं। वो है संदली मस्जिद, संदल खाना। और उसी के बाहर निकलिए तो हजरत बाबा फरीद गंजे शकर का चिल्ला है, बाबा फरीदुद्दीन। इधर दरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातम व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह। ये सब दरगाह गरीब नवाज के अंदर है। दरगाह गरीब नवाज बड़ी बरकत वाली जगह है। आला हजरत इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने उसको मकबूलियत दुआ का मकाम बताया। यानी दुआएं जहां कबूल होती है, बहुत सारे मकामात हैं, उनमें एक मकाम गरीब नवाज का दरबार भी। आला हजरत ने अपनी किताब में लिखा, ख्वाजा गरीब नवाज शाहजहानी मस्जिद, संदली मस्जिद, अकबरी मस्जिद, और एक सफ की मस्जिद है, उसको कहते हैं औलिया मस्जिद। यानी दरगाह शरीफ के अंदर 4 मस्जिद है, औलिया मस्जिद। और फिर वहीं हजरत बाबा फरीद गंजे शकर का चिल्ला। ये बाबा फरीद कौन है?
निज़ामुद्दीन औलिया के भी पीर हैं। जो दिल्ली में हजरत निज़ामुद्दीन औलिया हैं, जिनका मज़ार शरीफ है, महबूब इलाही सुल्तानुल मशाइख हजरत निज़ामुद्दीन औलिया, उनके भी पीर हजरत बाबा फरीद गंजे शकर, निज़ामुद्दीन औलिया के भी पीर, और कलियर शरीफ वाले साबिर पाक के भी पीर हैं। कलियर शरीफ रुड़की उत्तराखंड में एक मज़ार है, साबिर पाक कलियर शरीफ वाले शहनशाह, उनके भी पीर हैं बाबा फरीद। और उन बाबा फरीद ने ख्वाजा गरीब नवाज के उस दरबार में चिल्ला किया। चिल्ला माने इबादत। कई दिन जो आदमी बैठ के कहीं किसी गार में, किसी खो में अल्लाह से लौ लगा के दुनिया से कट करके जो इबादत करता, उसी को कहते हैं चिल्ला। बाबा फरीद ने चिल्ला किया, वो मुहर्रम में खुलता है। आज भी वो वहां पर लिखा हुआ है, बाबा फरीद गंजे शकर का चिल्ला। और फिर उसी के करीब में गरीब नवाज की अहलिया का मज़ार मुबारक। ये सब दरबार गरीब नवाज के दरबार में, और एक से एक वली कुतुब कलंदर आपको नजर आएंगे। बस उसके लिए आंख चाहिए, मुलाकात के लिए भी, पहचान के लिए भी ऐसी नजर चाहिए कि पहचान सके कौन वली कुतुब कलंदर है। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों की तो कितने वलियों से मुलाकातें होती रहती, सैकड़ों मरतबा मेरी हाजिरी हुई है गरीब नवाज के बारगाह में। और आशिक ऐसे ऐसे आशिक हैं भाई कि हर महीने की छठी वहां मनाते हैं। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है मुंबई और गुजरात, महाराष्ट्र वगैरह के, कि हर महीने की 6 तारीख को भाई प्लेन आते हैं गरीब नवाज के बारे में। यानी साल तो छोड़िए जनाब, हर महीने की 6 रजब को वहां कुल में शामिल होते हैं। ऐसे ऐसे लोग देखो। इश्क चाहिए, और फिर इश्क जब होता है तो अल्लाह रास्ता खुद ब खुद निकाल देता है। वहां देखा गौस पाक के दरबार में एक बूढ़े साहब मिले, फरमाया कि 27 साल से कोई भी 11वीं मेरी छूटती नहीं है, हर 11वीं शरीफ में गौस पाक के दरबार में रहता हूं। अल्लाह अकबर। हर 11वीं शरीफ में गौस पाक के दरबार में। और थे पड़ोसी मुल्क के रहने वाले, इंडिया के पास में यानी पाकिस्तान के रहने वाले, 27 साल से मुसलसल गौस पाक की बारगाह में आ रहे। एक साहब अभी मदीने शरीफ में मुलाकात हुए, हुजूर मुफ्ती आजम हिंद के मुरीद है। हुजूर मुफ्ती आजम हिंद के मुरीद है। मदीने शरीफ में उन्होंने अपनी रिहाइश बना लिया, वहीं मकान ले लिया, अब वहीं रहने लगे हैं। तो वो फरमाते हैं कि हर साल 11वीं शरीफ में गौस पाक के दरबार में मैं बाई रोड आता हूं, प्लेन से भी नहीं, बाई रोड। और पूरी जिंदगी में कोई 11वीं मेरी छूटी नहीं। अपनी गाड़ी उठाया सऊदी से, सऊदी और इराक का बॉर्डर चूंकि सटा हुआ है तो चल के फिर भी 1000 और 1500 किलोमीटर चलना ही पड़ता होगा। और इश्क गौस पाक का बुलावा, कहते हैं ना कि जब तक बुलावा नहीं होता है, बल्कि बड़े बड़े, ये तो बड़ी बात है मदीना शरीफ और गौस पाक। ख्वाजा साहब के बारे में ये मशहूर है कि इरादे रोज बनते हैं व लेकिन टूट जाते हैं। इरादे रोज बनते हैं व लेकिन टूट जाते हैं, वही अजमेर जाते हैं जिन्हें ख्वाजा बुलाते हैं। वही अजमेर जाते हैं जिन्हें ख्वाजा बुलाते हैं। ख्वाजा का करम होता है, और इन बुजुर्गों के दरबार में वही जाता ही है जो बुजुर्गाने दीन से मोहब्बत अकीदत रखता है। और कहते हैं तुम अकीदत बाद में रखो, वो बुजुर्गाने दीन पहले तुम्हें चाहते हैं और तुम्हें अपने दरबार में बुला लेते हैं। तो बुजुर्गों से अकीदत होना भी अल्लाह की बड़ी नेमत है। और फिर बुजुर्गों का जो फैजान जारी होता है, और फैजान का मतलब ये नहीं है कि आपका मकान 5 मंजिल हो जाए। आदमी फैजान समझता है कि बुजुर्गों का करम ये हो गया कि खूब माल दौलत मिल जाए। आदमी समझता है बुजुर्गों का करम ये हो गया कि अब मुझसे बड़ा कोई न रहे। बुजुर्गों का करम ये हो गया। बुजुर्गों का करम एक अंदाज में थोड़ी ना होता है, बुजुर्गों का करम अलग अलग अंदाज में होता है। बुजुर्गों का करम किसी के ईमान को सलामत कर देता है। बुजुर्गों का करम किसी को रूहानियत दिला देता है। बुजुर्गों का करम किसी को विलायत दिला देता है। बुजुर्गों का करम किसी को अपने दरबार में हाजिरी की सआदत अता फरमा देता है। बुजुर्गों का करम किसी को सही अकीदे पर कायम रखता है। ये सब बुजुर्गों का करम है।
खाली माल दौलत मिल जाए यही बुजुर्गों का करम नहीं है, वरना बुजुर्गों की जिंदगी पढ़िएगा तो उनके मुरीदों में एक से बढ़ के फकीर भी गुजरे हैं। खुद रसूलुल्लाह की जिंदगी पढ़िए, हमारे नबी के घर में 2-2 महीने तक चूल्हा नहीं जलता था, खजूर और पानी पर गुजारा होता था। ये नहीं तो क्या ये कहेंगे कि उन पर अल्लाह का करम नहीं था? सबसे बड़े तो अल्लाह की रहमत वाले मेरे मुस्तफ़ा हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन हालत घर में ये है कि पर्दा जिस रात किए हैं अल्लाह के हबीब, घर में चिराग जलाने को तेल नहीं है, चिराग जलाने को तेल नहीं है। और भी बहुत सारा उनका वाकया है। और सहाबा कराम में भी एक से एक उनके, जबकि सब पर नबी की रहमत बरस रही है। सहाबा जितने सहाबी हैं सब के सब जन्नती हैं। अल्लाह ने कुरान में कहा कुल्लुम वअदल्लाहुल हुस्ना, सब के सब सहाबा के साथ अल्लाह ने भलाई का इरादा कर लिया। लेकिन हालत कैसी है सहाबा की कि कोई एक कपड़े में जिंदगी गुजार रहा है। हालत ऐसी है कि कोई किसान बानी करके, यानी हल बैल चला करके, किसान खेती बाड़ी करके अपनी जिंदगी चला रहा है। कोई बढ़ी का काम कर रहा है, कोई कुछ कर रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं। जाहिरी तौर पर खुद हजरत मौला अली शेर खुदा के पास जाहिरी तौर पर मालो दौलत नहीं थी। मौला अली शेर खुदा, जिनका अभी आपने तज़किरा सुना, कल 13 रजब गुजरा तो उनका यौम विलादत था, हजरत अली की पैदाइश का दिन। आज 14 रजब है। 13 रजब को मौलाए कायनात शेर खुदा हैदर कर्रार अमीरुल मोमिनीन सैयदना मौला अली मुश्किल कुशा कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम का यौम विलादत। और जाहिरी तौर पर आपके पास कुछ नहीं था। हालत ऐसी थी कि जब निकाह हुआ है तो अपनी ज़िरा गिरवी रख के हजरत अली ने शीरनी का इंतजाम किया, खजूर वगैरह लाए हैं। निकाह बीबी फातिमा जहरा से मौलाए कायनात का निकाह हुआ। एक सहाबी ने तोहफे के तौर पर, नजराने के तौर पर एक मकान पेश किया, हजरत अली उसमें रहने लगे। हालत ऐसी थी कि काबे में बैठे हैं, एक तरफ अबू जहल वगैरह बैठा है और अबू जहल वगैरह ठट्ठाबाजी कर रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं हजरत अली। इतने में एक फकीर आ गया और फकीर ने उन काफिरों से, अबू जहल वगैरह से कुछ मांगा, तो उन लोगों ने मजाक उड़ाने के लिए हजरत अली की तरफ भेज दिया कि जाओ उनसे ले लो। सोचा कि कुछ नहीं देंगे तो इनका बेइज्जती हो जाएगी इनकी, भेज दिया। और उधर हजरत अली बैठे हैं, वो फकीर आया, हजरत अली के बारगाह में सवाल किया। मौला अली ने कुछ पढ़ के दम किया, मुट्ठी बांध के उसके मुट्ठी में दे दिया और कहा कि जाओ उन्हीं लोगों के सामने खोलना, यहाँ पर मत खोलो, जाओ उन्हीं लोगों के सामने खोलना। वो फकीर जो लेकर चला, कुफ्फार अंदर अंदर खुश हो रहे हैं कि लो अब तो इनकी इज्जत गई, हम लोग इनका मजाक बनाएंगे। लेकिन जब वो फकीर काफिरों के सामने आया है और अपनी मुट्ठी खोली है तो उसमें सोने के सिक्के भरे हुए हैं, सोने के सिक्के भरे हुए हैं। लोग हैरान हो गए। पूछा गया हजरत अली से ये कैसे हुआ? मौला अली ने कहा कि मैंने तो बस दुरूद पढ़ के दम कर दिया, अल्लाह ने मेरी लाज बचा ली और वही सोने का सिक्का हो। दरूद में बहुत बरकत है और जबान की भी तासीर है। हर एक की जबान से हर दुआ असर भी नहीं करती है, पहुंची हुई हस्ती भी होनी चाहिए। और जब जात बाबरकत होती है ना, तो फिर कोई भी दुआ पढ़ दे, कुछ भी पढ़ दे, उसमें तासीर पैदा हो जाती है। बल्कि आपने सुना होगा सहाबी रसूल हजरत खालिद बिन वलीद ने बिस्मिल्लाह पढ़ के जहर पी लिया और वो जहर कोई असर न कर सका। बिस्मिल्लाह की बरकत दिखा दिया और कितने कुफ्फार ने कबूल इस्लाम कर लिया। लोगों को इस्लाम की हक्कानियत चाहिए थी, इस्लाम सच्चा मजहब है कि नहीं। हजरत खालिद बिन वलीद ने बिस्मिल्लाह पढ़ा और बिस्मिल्लाह की अजमत जमाने को दिखाई और हलाहल जहर जिसको पीकर एक बूंद से जान जा सकती थी, भर प्याला पी लिया और जान तक क्या कोई नुकसान नहीं पहुंचा। जबान वैसी होनी चाहिए और अकीदा वैसा पुख्ता होना चाहिए, अल्लाह से ताल्लुक वैसा होना चाहिए, तभी तो जबानें
किसी किसी की जबान जबाने कुन फयकून हो जाती है, यानी जो कहा जबान से जो बात निकली वो हो जाती है फौरन। अल्लाह वाले, तभी तो आपने सुना होगा ख्वाजा गरीब नवाज का कि बैठे और राजा के लोग आए कि उठो, यहाँ पर ऊंट बैठते हैं, ऊंटों के बैठने की जगह है, यहाँ से उठो। ख्वाजा साहब ने कहा भाई इतना बड़ा मैदान पड़ा है, कहीं और बैठा लो, यहाँ हम लोग बैठे का नहीं, इसी मकाम पर बैठेंगे। असल बेअदबी मकसूद थी। ख्वाजा साहब कहते हुए थे कि ठीक है, अब तुम्हारे राजा के ऊंट ही यहाँ बैठे, तुम्हारे राजा के ऊंट ही यहाँ बैठे। और ये बोल के निकले, और फिर तो ऊंट हैं कि ऐसे के जमीन से चिपक गए हो, उठने का नाम नहीं लेते। वही बात है कि जबान उनकी है, बोलना खुदा का है। अल्लाह वाले की जबान उनकी होती है और बोलना खुदा का हो जाता है। उनकी जबान कुन फयकून का मजहर हो जाती है, कुदरत इलाही का मजहर हो जाती है। ख्वाजा साहब ने कितने करिश्मे दिखाए अजमेर शरीफ, कितनी करामतें दिखाई, और देखते ही देखते ईमान कबूल होता गया। और ख्वाजा के दस्ते मुबारक पर 90 लाख लोगों ने कलमा पढ़ा, 90 लाख लोगों ने कलमा पढ़ा। बज़ाहिर इन फकीरों के पास कुछ नहीं है, लेकिन शायर कहता है कि न पूछ इन खिरका पोशों से अकीदत हो तो देख इनको, न पूछ इन खिरका पोशों से अकीदत हो तो देख इनको, यदे बैदा लिए बैठे हैं अपने आस्तीनों में, यदे बैदा लिए बैठे हैं अपने आस्तीनों में। यानी जाहिरी कुछ नहीं है, लेकिन चाहें तो इशारों से अपनी काया ही पलट दें दुनिया की, चाहे तो इशारों से अपनी काया ही पलट दे दुनिया की। ये शान है उनके गुलामों की, सरकार का आलम क्या होगा। गुलामों की शान ये है तो नबी की शान क्या होगी। ख्वाजा साहब इसीलिए कभी कभी अल्लाह वाले सब्र करते हैं कि नहीं दिखाना है, कुछ करिश्मा नहीं दिखाना है, सब्र सब्र। और कभी जब दिखाना होता है ना तो फिर लोगों को हैरान कर देते हैं, ये कैसे हो गया। नहीं दिखाना था तो करबला में इमाम हुसैन खामोश थे, सब्र का इम्तिहान था कि पानी बंद कर दिया गया, सब्र कर रहे हैं। नहर फुरात, आज भी वो नहर फुरात बह रही है, अल्लाह अकबर। उसके किनारे जब हम लोग पहुंचे नहर फुरात के, तो पूरा करबला का वाक़या याद आ गया। चूँकि पूरी ज़िंदगी हम लोग मुहर्रम में करबला का वाक़या जगह जगह सुनाते रहते थे, अक्सर इमाम बाड़ों पर जलसों में करबला की कहानी, करबला का वाक़या पूरा अव्वल ता आखिर सुनाने का मौका मिला। और फिर जब वहाँ पहुँचे नहर फुरात के करीब, तो याद आया यही वो नहर है जहाँ इमाम हुसैन के लिए पानी पर पहरा बैठा दिया गया था। यही वो नहर है, नहर फुरात कि हजरत अब्बास अलमबरदार गाजी अब्बास घोड़े पर सवार, मशकीज़ा लिए, तलवार हमायल किए, नहर के करीब आ गए इमाम हुसैन से इजाज़त लेकर कि हम पानी लेकर आते हैं बीबी सकीना के लिए, अली असगर के लिए, अली अकबर के लिए, ज़ैनुल आबिदीन के लिए, शहरबानों के लिए, इन मुक़द्दस हस्तियों के लिए। कैसी मोहब्बत होती थी भाई की भाई से। आज कहाँ मोहब्बत है, आज तो भाई भाई के लिए गड्ढा खोद रहा है। आज कहाँ बड़े भाई की मोहब्बत, छोटे भाई के दिल में इज्जत और ताजीम। जैसी चाहे तौहीन कर दे, बेअदबी करे, गुस्ताखी करे, खुद ही बहुत बड़ा हो गया। लेकिन अल्लाह अकबर, अब्बास की मोहब्बत इमाम हुसैन से देखो, जबकि एक माँ के बेटे नहीं है दोनों, माँ दोनों की अलग है। इमाम हुसैन की माँ बीबी फातिमा है, अब्बास की माँ हजरत उम्मुल बनीन है। दोनों की माँ अलग अलग है। जिसको आज के ज़माने में आदमी सौतेला कहे और तलवारें खींचे रहे, लड़ाई करे, और आप खून का रिश्ता वो उसकी तो छोड़िए, धज्जियाँ उड़ रही हैं। अल्लाह अकबर, अब्बास हैं, इमाम हुसैन पर जान निछावर करने के लिए अपनी जान को हथेली पर लिए नहर फुरात के करीब पहुंच गए, जबकि सैकड़ों फौजी तलवार खींचे पहरा लगाए हुए। आज भी वो मकाम मौजूद है जहां से अब्बास ने पानी भरा। हजरत अब्बास सबको चीरते हुए पहुंच गए।
मशकीज़ा भर लिया, सोचा कि पानी हम भी पी लें, चुल्लू में लिया, लेकिन चेहरा घूमने लगा नजरों में इमाम हुसैन का। मेरा भाई प्यासा है और मैं पानी पीऊं? अल्लाह अकबर, कैसी मोहब्बत है भाई की। मेरा भाई और उसके बच्चे प्यासे हैं और मैं पानी पीऊं? मेरे हुसैन के लख्ते जिगर अली असगर प्यासे हैं और मैं पानी पीऊं? कैसी होती है भाई की मोहब्बत, कैसा होता है जज्बा, कैसी होती है ताजीम भाई की, कैसी इज्जत होती है। ये करबला ने सिखाया है। हम लोग तो मानो मुसलमान ही नहीं है लगता है। न बाप की वैसी मोहब्बत है, न भाई की वैसी मोहब्बत है, न ताजीम है, न इज्जत है, और बनते हैं बहुत बड़े मुसलमान। असली मुसलमान तो वो करबला वाले थे, वो सच्चे मोमिन करबला वाले थे। उन्होंने जमाने के लिए एक नक्श छोड़ दिया, एक अपने कदम के निशान छोड़ दिए हैं कि तुम इस निशान पर चलोगे तब जन्नत में पहुंचोगे, तुम इसी नक्श को अपनाओगे तब जन्नत में पहुंचोगे। हजरत अब्बास ने पानी छोड़ दिया। मेरा भाई, मेरा भैया इमाम हुसैन, अल्लाह अकबर। आज भी दोनों का गुंबद सामना सामनी है। जो मज़ार है हजरत अब्बास का और इमाम हुसैन का, और बीच की वो जगह बैनल हरमैन कहलाती है। बैनल हरमैन, इतनी दूरी, या आप नक्शे में ले लीजिए सदर गली को, कि एक किनारे पर उधर हजरत इमाम हुसैन का रोज़ा है, तो इधर दूसरे किनारे पर इमाम हजरत अब्बास अलमबरदार का रोज़ा, और दोनों वैसे ही चमक रहा है, वैसे ही बड़ा कैंपस और बड़े आशिकों का झुरमुट लगा हुआ है। हजरत इमाम हुसैन के रोज़े में साथ में अली असगर है और अली अकबर है। 3 मज़ार एक साथ है, अली असगर और अली अकबर। और फिर 72 जो मजीद शोहदा हैं उनके मज़ार अलग हैं, वो गंजे शोहदा कहलाता है, यानी गंजे शहीदा, जहां पर बहुत सारे शोहदा के मज़ार आते। हजरत अब्बास ने पानी छोड़ दिया कि मेरा भैया प्यासा है, घोड़े को झुकाया, घोड़े की जीन खींची कि तू पी ले, तू भी प्यासा है। लेकिन अल्लाह अकबर, जानवर भी कितना वफादार होता है। जब उसको, इंसान तो इंसान, जानवर को भी जब मोहब्बत मिलती है तो वो भी खानदान का वफादार बन जाता है। जानवरों ने भी मोहब्बत की बड़ी बड़ी मिसाल कायम की है। जानवर भी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक गधा था, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पर सवारी किया करते थे। हुजूर के पर्दा करने के बाद उसने कुएं में छलांग लगा दी। अब जी कर क्या फायदा, मेरा महबूब ना रहा, मेरा सवार ना रहा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का गधा, और भी ऐसे बहुत सारे जानवरों की मिसालें मौजूद है। वो घोड़ा पानी से मुंह खींच लेता है कि मैं कैसे पी सकता हूं, क्या मैं अहले बैत का गद्दार हूं? मैं तो अहले बैत का वफादार हूं, मैं तो खानदाने नबूवत का वफादार हूं। गाजी अब्बास, तुम प्यासे हो और मैं पानी पी लूं? मुझे जेब देता है? आज हम लोग खुद डट के खा रहे हैं, पी रहे हैं, पड़ोसी भूखा है, रिश्तेदार भूखे हैं, बड़ा भाई मुसीबत में कराह रहा है, खैरियत तक लेने न जाए। लेकिन देखो घोड़े की वफादारी, पानी से मुंह खींच लिया। खेमे हुसैनी में अली असगर एड़िया रगड़ रहे हैं और मैं पानी पी लूं? अली असगर प्यास से 6 महीने का नन्ना सा लख्ते जिगर इमाम हुसैन का, वो तड़प रहा है प्यास में और मैं पानी पी लूं? बीबी सकीना, नन्नी सी खातून, नन्नी सी शहजादी इमाम हुसैन की, वो प्यासी है और मैं पानी पी लूं? घोड़े ने मुंह खींच लिया। ये वफादारी की आला मिसाल पेश किया घोड़े तक ने, जानवर तक ने। और फिर इन खानदान नबूवत के चश्मो चिराग का क्या कहना। कहते हैं अब्बास अलमबरदार जब पानी लेकर चले, दुश्मनों ने वार किया, कई तरफ से वार हो रहे हैं कि इनको पानी ना ले जाने दो, अगर पानी पहुंच गया तो हम में से कोई बचेगा नहीं। प्यासे इन लोग इतनी ताकत वाले हैं, अगर पानी पी लिया तो कितनी ताकत आ जाएगी, कोई हम में का बचेगा नहीं, रोको पानी। चारों तरफ से तीर, तलवार, बर्छियां, भाले, नेज़े चल रहे हैं। अब्बास गाजी हैं, अब अलमबरदार हैं, जिनके हाथ में करबला का अलम था, यानी झंडा हजरत अब्बास के हाथ में था। गाजी अब्बास पानी लिए बचाते भागते चले जा रहे हैं।
लेकिन नहर फुरात से खेमा हुसैनी कुछ दूरी पर था। चूँकि खेमा करीब में लगाने नहीं दिया गया था, उस खेमे की भी ज़ियारत नसीब हुई जहाँ पर इमाम हुसैन का खेमा लगा, जहाँ इमाम ज़ैनुल आबिदीन का खेमा, आज भी वो सब निशानी मौजूद है वहाँ पर, जहाँ पर ऊँट बैठे, वो सब निशानियाँ मौजूद हैं करबला में, इराक़। गाजी अब्बास दौड़े जा रहे हैं, लेकिन कितना बचाते, एक आदमी और 500 का लश्कर हमला कर रहा है, एक आदमी और चारों तरफ से तीर तबर बर्छियां भाले बरस रहे हैं, तलवार चमक रही है, कितने को बचाए। एक तलवार इस जोर की आई कि आपका दाहिना बाजू कट गया, बाजू कट गया। लेकिन बाजू के कटने की भी फिक्र न करते हुए, कैसा इश्क रसूल है, कैसा इश्क अहले बैत है। आज अगर हमें मच्छर काट ले तो उसमें ही बेचैनी हो जाए, आज अगर मक्खी बनाने लगे तो नमाज की नीयत कितनों की टूट जाए, आज अगर जरा सी चूटी काट ले तो नीयत बिगड़ जाए। लेकिन अल्लाह अकबर, बाजू कट गया है, लेकिन अब्बास ने बाजू को निकाला, एक तरफ बाजू को निकाला और घोड़ा बढ़ाते चले जा रहे हैं, घोड़ा बढ़ाते चले जा रहे हैं। कुछ दूर बढ़े कि एक और बाजू कट गया, फिर हमला हुआ, एक और बाजू कट गया। हजरत अब्बास ने उसको भी एक तरफ डाला और बढ़ते जा रहे हैं और मशकीज़े को दांत से पकड़ लिया। आज भी करबला में एक बाजू का मज़ार एक जगह पर है और एक बाजू का मज़ार एक जगह पर है। हजरत अब्बास का 3 जगह पर मज़ार है, धड़ का यानी जिस्म मुबारक का मज़ार अलग जगह पर है, आलीशान नूरानी, और दोनों बाजू, दोनों हाथ का मज़ार अलग अलग जगह पर है। वहाँ पर बाजू दफन है हजरत अब्बास, गाजी अब्बास अलम बरदार के। फिर वाक़या करबला के तारीख़ में मशहूर है। फिर क्या हुआ, तो करबल की कहानी असल सुनाना मकसद नहीं है, सुनाना मकसूद ये है कि बुजुर्गाने दीन, अल्लाह वाले, अल्लाह के जो महबूब हुए, जो सहाबा हुए, जो ताबईन हुए, जो नबी के घर वाले लोग हुए, उन्होंने बड़े सब्र से ज़िंदगी गुजारी है। जहाँ पर सब्र का मुजाहरा करना हुआ वहाँ सब्र दिखाया, लेकिन जहाँ पर अपनी ताकत दिखानी हुई तो फिर अजमेर में ख्वाजा गरीब नवाज ने ताकत भी दिखा दिया। पानी वहां भी बंद हुआ था, वहां सब्र का इम्तिहान था, इमाम हुसैन ने सब्र दिखाया। पानी यहां भी बंद हुआ अजमेर में, लेकिन ख्वाजा को वहां इस्लाम की हक्कानियत दिखाना था कि दुश्मन कहीं शरारत में आगे न बढ़ जाए, क्योंकि यहां इस्लाम फैलाना है। लिहाजा ख्वाजा ने पानी अना सागर वाला वो कासा लेकर मुरीद को भेजा, जाओ पानी को दिखाओ और कहो ऐ पानी तुझे ख्वाजा बुलाते हैं। पानी से कहो कि ऐ पानी तुझे ख्वाजा बुलाते हैं। मुरीद ने आकर कहा, कहना था कि पूरा अना सागर झील जो आज भी अजमेर शरीफ में मौजूद है, और उसी के करीब में ही पहाड़ पर ख्वाजा गरीब नवाज का चिल्ला है। ख्वाजा गरीब नवाज का चिल्ला है, जहाँ पहाड़ के अंदर खो बना हुआ है, उसी में ख्वाजा साहब क़याम फरमाते, इबादत करते थे। चिल्ला गरीब नवाज लिखा हुआ है, उसी में ख्वाजा साहब इबादत में थे। और वहीं से भेजा मुरीद को, पूरा अना सागर उस कासे में आ गया। अब तो पूरी जनता परेशान, हैरान, सूखा पड़ गया, उसी से सबका गुजर बसर था। बल्कि बास किताबों में लिखा है कि पूरे अजमेर में जितने कुएं थे सबका पानी सूख गया, जितने झील थे सबका पानी सूख गया। अब सब परेशान है। आकर ख्वाजा की बारगाह में सबों ने माफी की, सबों ने आकर अपनी माजरत रखी। अल्लाह वाले रहम दिल भी वैसे ही होते हैं, जब कोई माफी मांगता है, जब कोई खुद से आगे बढ़ता है, जब कोई माजरत करता है, तो फिर अल्लाह वाले उसे माफ भी फरमा देते हैं, और माफ फरमाते हैं तो फिर सबका भला हो जाता है। ख्वाजा साहब ने सबको माफ किया और फिर अना सागर पानी से फिर लहलहा गया, और आज तक लहलहा रहा है अना सागर। तो ये वहां चूंकि सब्र का इम्तिहान हर हालत में दिखाया है बुजुर्गों ने अपनी जिंदगी को, वहां सब्र का इम्तिहान था, चुप रहे। वरना हुसैन वहां भी चाह लेते तो पानी खेमे तक आ जाता, नहरे फुरात का रुख चेंज हो जाता। बल्कि नहरे फुरात तो छोड़ो, अली असगर के एड़ी रगड़ने से दूसरा नहर वहीं पैदा हो जाता।
ये बच्चे हैं, लेकिन इन्हें बच्चा ना समझो, ये बच्चे ही अल्लाह के महबूब हैं। छोटी सी उम्र जरूर है, लेकिन इस उम्र में भी इनके पास कमाल है। और ये भी कुरान में लिखा हुआ है, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम 2 दिन के 1 दिन के बच्चे थे, माँ के गोद में थे। और जब यहूदियों ने उनकी माँ बीबी मरियम पर लांछन लगाया, इल्जाम लगाया कि तेरी तो शादी भी नहीं हुई, ये बच्चा कहां से लेकर आ गई, तू बुरी है, तू तो बड़ी नेक बनती थी, बैतुल मुकद्दस में इबादत करती थी, हम लोग तुझे नेक खातून समझते थे, तूने कहां मुंह काला कर लिया, ये बच्चा कहां से लेकर आ गई। अल्लाह ने कहा था, ऐ मरियम तुम चुप रहना, जवाब ये बच्चा देगा। अभी 1 दिन का है, अभी 2 दिन का बच्चा है, हजरत ईसा गोद में है। अल्लाह ने कहा था, ऐ मरियम इसी बच्चे की तरफ इशारा कर देना। फ़अशारत इलैहि, कुरान का 16वां पारा सूरह मरियम, उन्हीं की तरफ इशारा कर दिया मरियम ने। तो यहूदी बड़े बड़े जितने दक्काक अल्लामा लोग थे, इमाम मौलाना उस जमाने के, अपने आप को काबिल बनते थे, लेकिन सारी काबिलती निकल गई वली अल्लाह के महबूबों के आगे। बन रहे थे काबिल, लांछन लगा रहे थे, इल्जाम लगा रहे थे। तो उन लोगों ने, यहूदी आलिमों ने कहा, कालू कैफा नुकल्लिमु मन कान फिल महद सबिय्या, कुरान 16वां पारा सूरह मरियम। सबे ने कहा कि हम कैसे बात करें, ये तो अभी बच्चा है, ये तो पालने में है, गोद में है, भला गोद का बच्चा बोलता है? गोद का बच्चा कैसे बोलेगा, हम इससे क्या बात करें। अभी इतना कह ही रहे थे कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बोल उठे, काल इन्नी अब्दुल्लाह। सबके कान फट गए, कानों में उंगलियां डाल लिया, कितने तो बेहोश हो गए देखकर करिश्मा कि ये बच्चा बोलने लगा। हजरत ईसा माँ के गोद में हैं और बोलने लगे, मैं अल्लाह का बंदा हूं। काल इन्नी अब्दुल्लाह, 16वां पारा सूरह मरियम। काल इन्नी अब्दुल्लाह आतानियल किताब वजअलनी नबिय्या, अल्लाह ने मुझे किताब अता फरमाई है और मैं अल्लाह का नबी हूं। मुझे अल्लाह ने नबी बनाया अभी बचपन में। लेकिन जब इशारा हुआ माँ का, तो वो बच्चा बोलने लगा। एक तो उनका भी कमाल और एक तो इशारे का भी कमाल। इशारा भी जब होता है, जी हाँ, याद आ गया ख्वाजा गरीब नवाज का वाकया। फिर ख्वाजा गरीब नवाज, ख्वाजा साहब का तो बहुत सा वाकया है ना। ख्वाजा साहब के एक चहीते मुरीद थे, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, जिनका मजार दिल्ली में महरौली शरीफ में, महरौली शरीफ। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ये ख्वाजा गरीब नवाज के मुरीद हैं, खलीफा हैं। और बख्तियार काकी के मुरीद हैं बाबा फरीद गंजे शकर, और उनके मुरीद हैं निजामुद्दीन औलिया। यानी निजामुद्दीन औलिया 3 पीढ़ी के बाद हैं। बाबा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी दिल्ली में शान शौकत से रहते थे और दिल्ली का बादशाह उनका मुरीद हो गया था। इज्जत अल्लाह ने इतनी बढ़ा दी कि सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश बादशाह मुरीद हो गया। सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश, बहुत बड़े बादशाह गुजरे हैं दिल्ली के, उनका मजार कुतुब मीनार में है। दिल्ली में जो कुतुब मीनार है उन्हीं के में मजार है। शमसुद्दीन अल्तमश, शमसुद्दीन अल्तमश मुरीद थे बख्तियार काकी के, और अपने दरबार में ख्वाजा बख्तियार काकी को इज्जत और शान और शौकत से बैठाते थे। जब इतनी इज्जत होती थी हजरत की, तो कुछ जलनताहे लोग पैदा हो गए। हर जगह कुछ जलनताहे पैदा हो जाते, जेलसी रखने वाले, किसी की इज्जत रास नहीं आती है। तो कुछ लोगों ने हजरत को बदनाम करना चाहा कि इनकी इज्जत बादशाह के नजर में घटा दिया जाए। तो एक औरत को खरीदा और उसको तैयार किया हजरत पर इल्जाम लगाने के। एक बार बादशाह के दरबार में बख्तियार काकी, हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी बैठे थे। एक औरत मार रोती हुई चिल्लाती हुई आई, ऐ बादशाह हमारा इंसाफ करो, इंसाफ दिलाओ। बादशाह जलाल में आ गया, क्या हुआ, किसने तुझ पर जुल्म किया, बता।
उस इंसाफ दिलाया जाएगा, तेरा फैसला किया जाएगा। कहा वादा करते हो ना इंसाफ करोगे? कहा बिल्कुल, मेरी जबान बादशाह की जबान, अल्तमश की जबान। कहा कि कोई और नहीं है, ये जो तुम्हारे बगल में बैठे हैं पीर बन के, हजरत बन के, जिनको जमाना ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी कहता है, यही हैं। इन्होंने मेरे साथ मुकाला किया और इनका बच्चा मेरे शिकम में पल रहा है। यही हैं बच्चलन, जितना बोलना था बोल दिया। बादशाह की आंखें सुर्ख हो गई। ऐ औरत, जरा दायरे में रह, हद में रह, तूने कितनी बड़ी हस्ती पर इल्जाम लगाया। उसने कहा बादशाह तूने वादा किया था इंसाफ दिलाऊंगा, कोई भी हो अब इंसाफ दिला। बादशाह की जबान खामोश हो गई और हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की नजरें झुकी हैं। अपनी सफाई क्या दें अल्लाह वाले, नजरें झुकी हैं और दिल ही दिल में अपने पीरो मुर्शिद हजरत ख्वाजा गरीब नवाज को याद किया। ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर शरीफ के आका को याद किया कि हुजूर मुझे आपने दिल्ली भेजा, क्या इसी दिन के लिए भेजा था कि मुझ पर इतना बड़ा इल्जाम लगे? अब आप ही मेरी मदद फरमाइए। दिल ही दिल में याद किया। अभी बातें हो ही रही थी, लोगों ने देखा कि ख्वाजा गरीब नवाज चले आ रहे हैं सामने। मुरीद ने याद किया है और ख्वाजा गरीब नवाज चले आ रहे हैं। सब लोग ताजीम बजा लाए, खड़े हो गए। बादशाह ने कहा हुजूर आपकी आमद हो गई, कोई खबर तक नहीं। खबर भेजा होता आपका शायाने शान इस्तकबाल किया जाता, मैं बढ़कर आपको लेने आता। ख्वाजा साहब ने कहा परे हटो, किनारे हटो, आज मेरे मुरीद पर आन पड़ी है, मुझे इस्तकबाल और शायाने शान नहीं चाहिए, मुझे तो अपने मुरीद का भरम रखना है, उसकी लाज बचानी है। ख्वाजा गरीब नवाज करीब आए और अपने असा से औरत की तरफ, उसके पेट की तरफ इशारा किया। मैं मुख्तसर बता रहा हूँ वरना वाक़या और फैला हुआ है, मुख्तसर में। और उस पेट में पलने वाले बच्चे की तरफ इशारा किया। वो बच्चा पेट से बोल उठा कि हुजूर ये औरत बदचलन है, इसने लोगों से मान लिए हैं ख्वाजा बख्तियार काकी को बदनाम करने के लिए, वरना फला धोबी की मैं औलाद हूं। ये हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की शोहरत और आपके नाम से जलन करते हुए लोगों ने इसे तैयार किया और इस औरत ने हजरत को बदनाम करने की कोशिश की। ऐसी लाज रखते हैं बुजुर्गान दीन, ऐसी लाज रखते हैं पीरो मुर्शिद। ख्वाजा गरीब नवाज ने बख्तियार काकी की, और यह भी पता चला कि पेट से यानी शिकम से भी बच्चा बोल पड़ता है। और वैसे ही ईसा अलैहिस्सलाम गोद में बोल पड़े, मैं अल्लाह का नबी हूं, अल्लाह ने मुझे किताब दिया। यहूदी बेहोश हो गए सुनकर, गिर पड़े। और फिर बाद में कुछ ईसाइयों ने उसी बात से हजरत ईसा को अल्लाह का बेटा समझ लिया। दोनों गुमराह हो गए, उधर यहूदी भी गुमराह उधर। लेकिन हम मुसलमान ना अल्लाह का बेटा समझते हैं, बल्कि ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का नबी जानते हैं कि उन्हें वो अल्लाह की निशानी है। अल्लाह ने बगैर बाप के उनको पैदा किया और अपनी कुदरत का इजहार फरमाया। तो बच्चे भी कभी कभी बाकमाल हुए। जब इस्माइल अलैहिस्सलाम की एड़ी रगड़ने से जमजम पैदा हो सकता है, इस्माइल अलैहिस्सलाम की एड़ी रगड़ने से मक्के में जमजम पैदा हो गया। यहाँ हजरत अली असगर भी अगर एड़ी रगड़ देते तो एक और दरिया यहाँ भी पैदा हो जाता। लेकिन सबर का इम्तिहान था, पूरा खानदान सबर का इम्तिहान दे रहा है। लेकिन यहाँ ख्वाजा ने अपना करिश्मा दिखा दिया कि ऐ लोगों, हम लोगों को मजबूर मत समझना, ऐसा नहीं समझना कि ताकत नहीं है। अरे वहां इमाम हुसैन ने सबर का इम्तिहान दिया, वरना ताकत तो बहुत थी। और देख लो अजमेर में मैं उन्हीं का बेटा हूं, उन्हीं का गुलाम हूं। इशारे से आना सागर प्याले में आ जाता है, चाहे तो इशारों से अपनी काया ही पलट दे दुनिया की। ये शान है उनके गुलामों की, सरकार का आलम क्या हो।
यानी हमारे नबी का आलम क्या होगा? ये तो गुलामों की शान है। अल्लाह अकबर। अल्लाह इन वलियों ही का हम लोगों को आशिक बना के रखे। तो मुसलमानों, हिंदुस्तान के ख़ास तौर पर हम लोगों को जो ईमान मिला, इस्लाम मिला है, ये इन बुज़ुर्गों की देन है। इन बुज़ुर्गों ने जगह जगह तबलीग फरमाया है और जगह जगह जो आसूदा खाक हैं, इन लोगों की बरकत से सारी नेमतें हासिल होती हैं। बुजुर्गान दीन की बारगाहों में जाना चाहिए, हुजूर गौसुल आज़म को याद करना चाहिए, ख्वाजा गरीब नवाज को याद करना चाहिए। बुजुर्गों की नज़र न्यास का दिन आए, 11वीं शरीफ आए तो गौस पाक के नाम से न्यास कराए, 6 रज्जब आए ख्वाजा गरीब नवाज के नाम से न्यास कराए। यानी जो जो बुजुर्गों का दिन आता रहे, मुहर्रम का दिन होता है तो आशिकान रसूल फातिहा कराते हैं, शरबत है, खिचड़ा है इमाम हुसैन के नाम से। और भी जिन महीनों में जिन बुजुर्गों की याद हो, इन बुजुर्गों की दुआओं से नेमतें मिलती, औलाद की नेमतें मिलती, इन बुजुर्गों की दुआओं से मदीना शरीफ की हाजिरी नसीब होती है। इन बुजुर्गों की दुआओं से आदमी किसी का मोहताज नहीं रहता। अल्लाह इतना नवाज देता है कि उसका, उसके घर बार का भला हो जाता है, और किसी को विलायत मिल जाती है, किसी को रूहानियत मिल जाती है, किसी को कल्बी सुकून मिल जाता है, और किसी को क़यामत में रसूलुल्लाह की शफाअत नसीब होगी। ये सब इन बुजुर्गान दीन अपने साथ लेकर नबी तक पहुंचाएंगे। कुरान में लिखा हुआ है, 15वां पारा में, यौम नदउ कुल्ला उनासिम बिइमामिहिम, कि क़यामत में हर शख्स अपने इमाम के साथ उठेगा। तो इमाम से मतलब वो मस्जिद का इमाम नहीं, यही अल्लाह वाले सिलसिलों के बुजुर्गान तरीक़त, ये लोग अपने साथ लेकर चलेंगे और नबी तक पहुंचाएंगे। बातें बहुत सारी हैं, इन्हीं बातों के साथ अल्लाह इनकी खुशी में और 4 चांद लगाए, बरकतें अता फरमाए, और हम सबको बुजुर्गों की याद मनाने की तौफीक अता फरमाए। आइए अब खड़े होकर बारगाह रसालत में अदब व एहतराम के साथ सलात व सलाम।